आज हम लोग बात करेंगे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, इसको थोड़ा बढ़िया समझेंगे बच्चे, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते भी हैं और कई बार क्या होता है बच्चा इस टॉपिक को लेकर के बड़ा कंफ्यूज रहता है। कंफ्यूज ये इसलिए रहता है क्योंकि वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है इस टॉपिक को लेकर के, है ना। और वो केवल फार्मूला जो पढ़ा रहता है उसी को लगाता है, जिससे क्वेश्चन उसकी निकलते नहीं है, आंसर आता नहीं। तो मैं आपको लास्ट में अभी बताने के बाद लास्ट में एक ट्रिक दूंगा, उसको आप फॉलो करना, आपके क्वेश्चन बड़े आसानी से निकल जाएंगे इससे, है ना। तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करें, क्या कहता है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? ये कहता है, इसको हम लोग दिखाते थे किससे, ये वाई से, और ये कहता था स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है ना। क्या होता है ये? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। ओके, चलिए ये बात आप पढ़े, ये तो फॉर्मूला है। और स्ट्रेस क्या होता है भाई? स्ट्रेस क्या होता है? जब आप बात करते हैं स्ट्रेस की तो आप क्या बोलते हैं स्ट्रेस को? ओके, सही कर लो भैया। ओके, चलो, तो आप क्या बोलते हो स्ट्रेस को? क्या बोलते हो भाई? स्ट्रेस को बोलते हो क्या? बोलते हो कि इसकी वैल्यू होती है फोर्स पर यूनिट एरिया बाय क्या? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ये तो लिखते हो आप, या फिर और क्या लिखते हो आप लिखते हो एफ बाई ए इंटू क्या? एल बाई डेल एल। और ये आ गया आपका यंग्स मॉडुलस, और इसका फार्मूला भी आ गया, देख लो बच्चों। अब ये चीजें कैसे हुई हैं जरा इसको हम लोग समझते हैं। ये चीजें ऐसे हुई है कि जैसे हमने क्या करा, एक वायर लिया, ठीक है, एक वायर लिया यहाँ पे। ओके, मैं ऐसे ले लेता हूँ, रुक जाइए, मैं एक वायर ले लेता हूँ, है ना। ये वायर इधर 1 इंच इसका फिक्स है। ओके, और इसका जो नेचुरल लेंथ है वो कितना है? एल है। ठीक, इसमें हमने फोर्स लगाया एफ, और फिर क्या करा, इसको मैंने इलोंगेट हुआ, ये कितना? वो हुआ अपना कितना? डेल एल। ओके, ये अपना फिक्स है इधर, और ये वायर इलोंगेट हुआ कितना? डेल एल। मतलब ये कितना हुआ? ये चेंज होकर ये डेल एल हो गया। ठीक है, यहाँ पे फोर्स एफ लग रहा है। तो आप क्या बोलते हो? बोलते हो कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन की वैल्यू कितना? एफ बाई ए इंटू एल बाई डेल एल। तो देखिए इसमें दो चीजें पूछता है। पहला चीज तो आपसे ये पूछता है कि डेल एल की वैल्यू कितनी चेंज हुई, ये कितना इलोंगेट हुआ, वायर जो था हमारा वो कितना इलोंगेट हुआ। पहला क्वेश्चन तो ये पूछता है। तो यहां से डेल एल की वैल्यू आप क्या निकाल सकते हो? डेल एल इस वैल्यू लिख सकते हो क्या? डेल एल इक्वल टू क्या लिख सकते हो बच्चों? लिख सकते हो एफ इंटू एल वाई इंटू ए, है कि नहीं? तो ये आप डेल एल यहां से निकाल सकते हो। अभी इसमें हम लोग करेंगे क्वेश्चन, डेल एल की वैल्यू पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये तो आपका तो हो गया वही फार्मूला की स्ट्रेस बाय स्ट्रेन हो गया, है ना। या फिर आप इसके टर्म में बात करो तो बोलोगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हो। लेकिन एक चीज और देखो बच्चों, एक चीज और, फार्मूला जैसे ये वहां पे तो ठीक है, ये फार्मूले से जाओगे क्वेश्चन तो निकल जाएगा, बट लेंथी थोड़ा होगा। लेकिन उससे भी आसान तरीका मैं बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे जो डेल एल है, डेल एल को मैं बोल देता हूँ एक्स। ठीक है, डेल एल को मैं क्या बोल रहा हूँ? एक्स बोल दे रहा हूँ। अब यहां से अगर मैं फोर्स की बात करूं, यहां से फोर्स की अगर बात करूं तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा एफ इक्वल टू कितना? वाई, और क्या? ए इंटू एक्स, ए इंटू एक्स बाई कितना? बाई कितना? एल। यही तो, बाई एल, ये मैं लिख लूंगा। देखो बच्चों, कोई चीज छूट तो नहीं रहा? नहीं छूट रहा है जी। चलो, अब मैं इतने को लिख देता हूं के, इसको मैं मान लेता हूं क्या? के। तो एफ इक्वल टू कितना आ गया? एफ इक्वल टू कितना आ गया? के इंटू एक्स। तो देखो यहाँ पे कुछ चीजें तुम्हें दिख रही है क्या? ये कहां तुम लगाते थे? एफ इक्वल टू के एक्स कहां लगाते थे हम लोग? ये लगाते थे स्प्रिंग में, है ना। ये स्प्रिंग हम लोग लगाते थे, और यहाँ पे हमने के की वैल्यू कितनी मान ली? के इक्वल टू मान लिया वाई ए बाई कितना? एल। तो ये वैल्यू रखो, और यहां से देखो ये चीजें क्या समझ में आ रही है आपको? आपको ये समझ में आ रही है कि एफ इक्वल टू के एक्स, मतलब यहाँ पे अब जहां पे भी हमें दिया रहेगा रस्सी या स्ट्रिंग दिया रहेगा, वायर दिया रहेगा, उसको हम लोग किसमें कन्वर्ट कर लेंगे? उसको हम मान लेंगे कि वो क्या है? वायर। तो यहाँ देखो एफ इक्वल टू के एक्स किसमें लगाते थे? वायर को स्प्रिंग, जब मतलब किसमें लगाते थे? स्प्रिंग में। तो जब कभी भी कहीं वायर दिया रहा है तो आपको क्या मान लेना है? वो हमारा वायर नहीं है, बल्कि वो क्या है? एक स्प्रिंग है। तो चीजें आराम से लगाओ, तुम्हें आपको मतलब आपको चीजें आंसर आपको बहुत ही आसानी से मिलेगा। ओके की वैल्यू वहां पे वाई ए बाई एल डाल दो, है ना। तो आप आज से कसम खा लो कि जहां पे भी वायर दिखेगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में, एंड मॉडुलस की जब बात करेंगे तो जहां पे वायर दिखेगा उसको हम वायर ना मान करके उसको हम क्या मान लेंगे? उसको हम लोग स्प्रिंग मान लेंगे, है ना। और स्प्रिंग मान के फिर हम क्वेश्चन को टैकल करेंगे, और बड़े ही आसानी से, बड़े ही इजी वे में आप उसको कैलकुलेट भी कर पाओगे, है ना। तो चलो, तो ये बात आपको समझ में आएगा, एफ इक्वल टू के इंटू एक्स है ना। तो अब जब भी अगर बात करेंगे हम लोग यंग्स मॉडुलस में, तो हम लोग जो वायर दिया रहेगा उस वायर को क्या मान लेंगे? उसको मान लेंगे वो एक हमारा स्प्रिंग, और स्प्रिंग मान के ही क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, है ना। तो चलो,
अच्छा, कई बार क्या होता है टाइम पीरियड पूछ देता है, तो टाइम पीरियड क्या लिखते हो तुम? टाइम पीरियड लिखते हो बच्चों टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, लिखते हो नहीं लिखते हो? तो टाइम पीरियड में देखो क्या है, क्या आ रहा है, के की वैल्यू यहाँ पे डालो वाई ए बाई एल, आपको मिल जाएगा इसका टाइम पीरियड। तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम बाई वाई ए बाई एल, एल ऊपर चला गया कितना आ गया 2 पाई अंडर रूट एम एल बाई वाई। तो यहां से आप मतलब अब हर चीज जो है, जो भी वायर दिया रहेगा उसको हमेशा हम लोग क्या मान के करेंगे, उसको माने करेंगे क्या है वो हमारा एक स्प्रिंग है। तो दो कॉन्सेप्ट मिला आपको, पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे चेंज इन लेंथ पूछता है एफ एल वाई बाई ए, यहां से लगाएंगे। दूसरा आपसे पूछेगा क्या, दूसरा आपसे पूछेगा कि बताइए कि कितना फोर्स लग रहा है ना, तो F इक्वल टू के एक्स करके करेंगे। तीसरी बात हम लोगों ने ये सीखा कि जो वायर दिया रहेगा उसको हम लोग क्या मान लेंगे, स्प्रिंग मान लेंगे। तो ये सारी चीजें नोट करिए जरा, ये चीजें समझ के हम लोग एक आध दो क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कितनी समझ आती है। नोट करिए फटाफट और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, नोट करिए, चलो इसको नोट कर लो फटाफट और फिर मैं इसको हटा देता हूं। ओके, और करते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन। चलिए, तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखते हैं जरा इसको। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये बच्चों कि यहाँ पे एक वायर है, ठीक है, और इसका जो लेंथ दे रखा है ए और बी के बीच 0.1 मीटर है, बी और सी के बीच 0.2 मीटर है, एंड सी एंड डी के बीच 0.1 मीटर है। ओके, और यहाँ पे एक वेट लगा दिया गया, मतलब मास लगा दिया है जिसकी वैल्यू है 10 kg, है ना, और यहाँ पे एंग मॉडुलस की वैल्यू है कितनी 2.5 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे 4 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे 1 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, और इसका जो एरिया क्रॉस सेक्शन वो 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर दे रखा है। आपसे पूछा है कि बताइए कि डेल एल बी कितना होगा, मतलब यहाँ पे कितना चेंज होगा, ठीक है, चेंज इन लेंथ कितना होगा पॉइंट बी पे। दूसरा पूछा आपसे कि पॉइंट सी पे कितना होगा, एंड तीसरा पूछा है पॉइंट डी पे कितना होगा। ठीक है, चलिए इसका कॉन्सेप्ट जरा समझते हैं। बी पे तो यहाँ पर लोग निकाल सकते हैं बड़ा ही इजी वे में, बहुत ही आसानी तरीके से फार्मूले में वैल्यू डाला आंसर आपको मिल जाएगा, है ना। लेकिन जब हम बात करेंगे सी पे, तो सी की जब हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा भाई, इसका तो इलांगेशन होगा ही होगा, साथ में इसका भी ऐड करेंगे हम लोग, है ना। और जब बात करेंगे डी का, तो सी पे जो इलांगेशन होगा ही होगा, साथ में सी और डी के बीच का जो इलांगेशन हो उसको ऐड कर देंगे। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। बाकी फार्मूला तो आप देखे ही हैं। फार्मूला भी आपने क्या देखा है, फार्मूला आपने देखा है कि अकॉर्डिंग टू द एंगल मॉडुलस y इक्वल टू कितना स्ट्रेस बाय एफ ए बाई कितना कितना एफ बाई ए बाई क्या डेल एल बाई एल, या इसको आप क्या लिख सकते थे एफ और क्या एल बाई ए इंटू डेल एल, और यहाँ पे y, यहाँ सब में क्या निकालना था, डेल एल ही तो निकालना है। तो मैं लिख सकता हूँ क्या फार्मूला, डेल एल इक्वल टू कितना एफ एल बाई वाई इंटू क्या ए, ये तो आपका फार्मूला हुआ, है कि नहीं, बोलो। तो देखो बच्चों यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है 10 इंटू जी, बोलो mg तो लग रहा है फोर्स, ये तो लग रहा है फोर्स। तो रखो, तो पहला मैं लगाता हूं, पहले के लिए कितना डेल एल और कितना बी के लिए, है ना, देखता हूं कितना फोर्स कितना लग रहा है m इंटू जी, तो मैं लिख दूं क्या m इंटू जी इंटू एल बाई वाई इंटू ए। m की वैल्यू कितना है बच्चों 10 है, g की वैल्यू कितना है 10 है, एंड l की वैल्यू कितना है, यहाँ पे इस लेंथ की वैल्यू कितनी है a और b के बीच में 0.1 मीटर, तो रखूंगा मैं यहाँ पे 0.1 बाई y की वैल्यू कितना दे रखा है 2.5 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे एक चीज देख लो बच्चों, कैसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ रहा है, तो भाई एल बाई डेल एल ये तो कट जाएगा, फोर्स की यूनिट कितनी है न्यूटन, और क्रॉस सेक्शनल एरिया की यूनिट कितना मीटर, तो क्या हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 0.1 आ गया, और y की वैल्यू कितना 2.5 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दे रखा है 10⁻⁻7, तो 10⁻⁻7 मैंने रख दिया। ओके, अब देखो इसको सॉल्व करो कितना मिलेगा। अब देखो बच्चों इसको सॉल्व करो, यहां से एक हटा दो, तो कितना हो गया आपका, हो गया ये 100 बाई यहाँ से एक जीरो मल्टीप्लाई कर दो तो 25, और यहाँ पे 8 है ना, सॉरी 9 बचा, और यहाँ पे 7 है, यानी 10 पावर कितना बचा -2, है कि नहीं। और यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों, ओके यहाँ पे ऊपर भी तो है 0.1, चलो कोई नहीं, यहाँ से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, है ना, और क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करो। अच्छा ये प्लस में आएगा ना बच्चों, माइनस में नहीं आएगा, प्लस में आएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा 4 बाई 10 पावर कितना 3,
और या हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻³ और ये सारी चीज किसमें आ रहा था, मीटर में, है ना। तो यहाँ पे देखो भाई कितना हो जाएगा, मीटर में आ जाएगा ना। तो ये आ गया आपका 4 इंटू 10⁻³ मीटर। और मिलीमीटर में कन्वर्ट करना चाहो तो क्या लिखोगे, 4 mm लिख सकते हो क्या, ठीक है। तो ये आपका आ गया 4 mm डेल डी की वैल्यू, यहाँ पे जो चेंज आएगा, जो इलॉन्गेशन होगा, ठीक है, चेंज इन द लेंथ आएगा। अब दूसरी बात क्या करना है, आपसे पूछ रहा है डेल सी की वैल्यू। तो डेल सी की अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों, है ना, चलो इसको मैं हटा दूं, इसको मैं हटा देता हूं। ओके, ये फार्मूला तो याद होगा, हो गया ही होगा आपको। ओके, तो देखो डेल सी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा भाई, डेल सी की बात करें तो कितना चेंज हुआ सी पे, तो वो कितना हो जाएगा बच्चों, डेल ए बी या बी इस फील्ड में बोल कहते हैं, प्लस कितना डेल ये लेंथ चेंज इन सी इंटू कितना सी और डी के बीच में, है ना, ये तो लिखेंगे। चलो, तो इसकी वैल्यू तो कितना आया, ये कितना आया 4, तो मैं लिख दिया 4 mm, ठीक है, प्लस mm नहीं मीटर में लिख लेते हैं अभी फिलहाल, अभी mm में बाद में कर लेंगे। 4 इंटू 10⁻³ कितना 3 मीटर, प्लस डेल एल सी बी कितना हो जाएगा, डेल एल सी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर से वही एम जी एल बाई वाई इंटू ए। तो देखो बच्चों m की वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पे, mg की वैल्यू कितना 100, ठीक है, मैं रख देता हूँ यहाँ पे 100, ठीक है, mg की वैल्यू 100, l की वैल्यू कितना है यहाँ पे 0.2 मीटर, तो मैं रख दूं यहाँ पे 0.2 मीटर बाई कितना, बाई y इंटू ए, y की वैल्यू कितनी है b और c के बीच में 4 इंटू 10⁻10, तो लिख दिया मैंने 4 इंटू 10⁻10, और a की वैल्यू कितनी है, ये है 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर, तो रख दीजिए 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों क्या हो जाएगा, देखिए जरा, ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻³ मीटर प्लस, और यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, ये 4 है ना, तो ये आ गया आपका 25, और 25 टू जा 50 पॉइंट है, तो कितना आ गया 5 बाई 10 कितना 3, अरे भाई 10 में से 7 गया, कितना 3 बचा, इतने तो तेज हो ही बच्चे, है ना। ऊपर गया तो कितना हो गया 4 इंटू 10⁻³ मीटर प्लस 5 इंटू 10⁻³ मीटर, 5 प्लस 4 यानी 9 इंटू 10⁻³ मीटर, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो बच्चों, इसको बोल सकते हो 9 mm, लिख सकते हैं क्या 9 mm। ओके, तो ये डेल सी मिल गया अपने को। अब क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा है डी पॉइंट पे क्या चेंजेस होंगे, क्या इलॉन्गेशन होगा, तो आप क्या बोलोगे, ये नोट कर लो। तो मैं डेल डी के बारे में भी लिख देता हूं, चलो मैं लिख ही देता हूं यहाँ पे। तो मैं लिखूंगा क्या, डेल डी इज इक्वल टू कितना भाई, सी पे जो चेंज हुआ, सी पे जो चेंज हुआ और प्लस डी पे जो चेंज होगा, है कि नहीं। तो मैं लिख सकता हूं डेल एल सी प्लस डेल एल सी और डी के बीच में, है कि नहीं। तो चलो इसकी वैल्यू आई कितना 9 इंटू 10⁻³ प्लस यहाँ पे रख दें, फार्मूला कितना हो जाएगा डेल एल सी डी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, डेल एल सी डी की वैल्यू हो जाएगी कितना एम जी एल बाई कितना y इंटू ए, एम जी की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 10, तो मैं रख दूं क्या 10 इंटू 10, और लेंथ की वैल्यू कितनी है 0.1 बाई y की वैल्यू कितना दे रखा है 1 इंटू 10⁻10, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बच्चों 10⁻⁻7, तो वैल्यू रखो कितना आ जाएगा ये 100, और यहां पर चलो रख लेते हैं वैल्यू रख लेते हैं भाई, कितना आ गया 100 इंटू 0.1 इंटू 0.1 बाई कितना, बाई देखो 1 इंटू 10⁻10 इंटू 10⁻⁻7, कितना बचा 10⁻3, ओके यही तो बचा। और यहाँ पे 0.1 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना बच जाएगा 10 बच जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो 9 इंटू 10⁻³ प्लस 10 इंटू 10⁻3, या फिर आप बोल सकते हो कितना 19 इंटू 10⁻³ मीटर आंसर आ गया, या फिर आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कितना चेंजेस आएगा 19 mm। तो ये आपका आंसर मिल गया, डेल सी की वैल्यू ये आई, और डेल बी की वैल्यू ये आई, और डेल डी की वैल्यू कितनी आई 90 mm। तो ये एक तरीका था बच्चों, ये पहला कॉन्सेप्ट था जो पहले मैंने देखा था कि डेल की वैल्यू हम लोग चेंज इन लेंथ कैसे निकालते हैं, ये कॉन्सेप्ट था। अब मैं पूछ रहा हूं कि उसको अगर मैं फोर्स की वैल्यू पूछ दे तो कैसे निकालते हैं, इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ओके, नोट कर लो बच्चों फटाफट, ये बड़ा ही आसान तरीका था, है ना, क्वेश्चन बहुत ही
इजी वे में आप टैकल कर सकते हो इसको। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो फटाफट, ठीक है ना बच्चों। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर ये क्वेश्चन नोट हो गया हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो मैं इसको भी हटा देता हूं बच्चों, ये समझ में आया हो तो ठीक है ना। चलो अब मैं जरा देखता हूं कि जो हमने कॉन्सेप्ट बताया था कि वायर को हम लोग क्या मान ले रहे थे, स्प्रिंग मान ले रहे थे, है ना। तो उसका कॉन्सेप्ट जरा हम लोग देख लेते हैं। और फिर जब स्प्रिंग मान लेंगे तो वही उसका हम लोगों को कॉम्बिनेशन भी निकालना ही पड़ेगा। ये दो वायर है, उसका कॉम्बिनेशन निकालना भी पड़ेगा अपने को, है कि नहीं। चलो तो पहले देख लेते हैं हम लोग। जैसे मैंने कहा बच्चों कि ये हमारा एक वायर है, ओके, जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन क्या है, ए है ना। और इसका लेंथ क्या है, एल है। और एंड मॉडुलस कितना है, वाई है। ठीक बात, चलिए। तो अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं और इसको इलोंगेट करा रहा हूं, ये फोर्स मैंने लगाया और इसमें इलोंगेशन हुई, तो हम लोग क्या बोल रहे थे, हम लोग बोल रहे थे कि भाई क्या लिखेंगे इस फोर्स की वैल्यू। इस फोर्स की वैल्यू हम लिखेंगे एफ इक्वल टू कितना, के इंटू एक्स, जहां के की वैल्यू कितनी जाएगी, वाई ए बाई कितना एल। तो एफ इक्वल टू कितना आ गया, वाई ए बाई एल इंटू क्या, ये आपका आ गया स्ट्रेस स्ट्रेन से मतलब एंड मॉडुलस की वैल्यू, है ना, उस पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू आ गई। और ये वैल्यू जो दिखा रहा है एफ इक्वल टू के एक्स, तो हमने कहा कि वायर को हम लोग क्या मान लेंगे, वायर को मान लेंगे कि वो क्या है, हमारा स्प्रिंग है। तो अब हम लोग क्या इसको स्प्रिंग में जरा कन्वर्ट करें, तो मैं इसको क्या मान लूंगा, ये हमारा स्प्रिंग है और इस पे हमने फोर्स लगाया एफ, और इस एफ की वैल्यू कितनी हो रही है, एफ इक्वल टू के एक्स, जो यहाँ पे शिफ्ट हुई, फोर्स लगा के जो मैंने शिफ्ट कराया वो एक्स है, वो इलोंगेशन है हमारा एक्स। ओके, ठीक है ना। या आप यहां से क्या बोल सकते हो, चेंज इन द लेंथ, है कि नहीं, ये बातें बोल सकते हैं हम लोग। चलो तो अब इससे जुड़े एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे जुड़ा हुआ एक छोटा सा हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, समझो। अच्छा ये चीजें नहीं समझ में आई बहुत लोगों को, चलो तो देख लेते हैं बच्चों। अच्छा ये ओके ओके ओके, मैं समझ गया तुम्हें कौन सी चीजें समझ में नहीं आए। तो जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया तो ये इलोंगेट हुआ ना, यहाँ पे हल्का सा इलोंगेशन हुआ इसका, डेल एल का, है कि नहीं, यही तो हुआ। और यहाँ पे हमने इलोंगेशन कितना मान लिया कि इसमें इलोंगेशन हुआ कितना, पहले हम चलो ऐसे बोल देते हैं कि ये पहले यहाँ पे था, अब यहाँ से क्या हुआ, ये इलोंगेट हुआ, ये पहले इतना यहाँ पे था, ये इलोंगेट हुआ एक्स, है ना। तो अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, एन मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया बाई कितना, एल डेल एल बाई एल, ये तो लिखते थे। तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या लिखते बच्चों, f इंटू एल बाई कितना, a इंटू डेल एल, ये तो लिखते। और मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा यहाँ से फोर्स की वैल्यू आप क्या लिखते, फोर्स की वैल्यू लिखते y a इंटू डेल एल बाई कितना, डेल एल बाई कितना एल, यही लिखते। इसको मैं बोल दे रहा हूं कितना, इसको बोल दे रहा हूं मैं के, और डेल एल को मैं बोल दे रहा हूं कितना एक्स। देखो यहाँ पे तो के हमारा क्या हो गया, स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया। के हमारा क्या हो गया बच्चों, के हमारा हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू, तो अच्छा यहाँ पे मैं इसको बोल दूंगा कि हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है कि नहीं। और एक्स की वैल्यू कितना, जितना इलोंगेट हुआ, मतलब डेल एल की वैल्यू मैंने मान लिया एक्स। तो फिर मैं यहां से बोल रहा हूं कि अब जब भी हम लोग कोई वायर दिया रहेगा, तो हम लोगों ने पिछले उस पे कसम खाया ही था कि वायर को हम लोग क्या मान लेंगे, स्प्रिंग मान लेंगे। तो वाई अब हम लोग वो फार्मूला ना लगा के हम लोग के इंटू एक्स लिखेंगे, ओके। और एक्स हमारा जो है उसमें इलोंगेशन हुआ है, और के क्या हमारा, वो हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है वाई ए बाई एल। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, कन्हैया यादव लेक्चर, है कि नहीं, तो ये आप ऐसे भी याद कर सकते हो। ओके, तो ये अब हम लोग यहाँ पे ये लगाएंगे। अब जैसे एक मैं छोटा सा क्वेश्चन करता हूँ इससे रिलेटेड, चलो ये मैं हटा दूं, चलो मैं इसको हटा देता हूँ बच्चों, और एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं हम लोग, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। अच्छा नोट नहीं किया था क्या, चलो अब इससे जुड़ा हुआ मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, अब इससे जुड़ा हुआ मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूँ। मैं क्वेश्चन ये बोलता हूँ कि यहाँ पे एक वायर है, ठीक है ना, एक वायर है, और इस वायर से वायर मैं बोलता रहा हूँ, एक वायर है और इस वायर से एक ब्लॉक जुड़ा है जिसका मास हमारा जो है वो m है। ओके, ठीक है ना। तो अब बताइए इसमें इलोंगेशन कितना होगा, तो आप बताइए इसमें इलोंगेशन कितना होगा, फाइंड द इलोंगेशन, फाइंड द इलोंगेशन, फाइंड द इलोंगेशन
इन द वायर, क्या लिखोगे आप? ठीक है, बताओ। मैंने क्या कहा था, क्या कर लेंगे, क्या मान लेंगे? सबसे पहले तो हम इसको एक वायर मान लेंगे, और वायर को क्या मान लेंगे? स्प्रिंग मान लेंगे। ये तो हम लोगों ने पढ़ा था। तो अगर ये स्प्रिंग है, ठीक है ना, तो माना मैंने इलोंगेट हुआ, इलोंगेट होने के बाद कितना हुआ? ऊपर की तरफ कितना लगा? ऊपर की तरफ लगेगा के एक्स, नीचे की तरफ लगेगा कितना? एम जी, है कि नहीं? मैंने मान लिया ये हमारा वायर में होगा, अब क्या है? एक स्प्रिंग है, और यहाँ पे जब इक्विलिब्रियम में आया तो क्या हुआ? ऊपर के एक्स नीचे एम जी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ क्या? मैं लिख सकता हूँ बच्चों, मैं लिख सकता हूँ के एक्स इक्वल टू कितना? एम जी। मैं लिख सकता हूँ, मुझसे पूछा गया है एक्स, तो मैं लिख सकता हूँ क्या? एक्स इक्वल टू एम जी बाई के। और ये बातें मैकेनिक्स में खूब पढ़ा होगा आपने, है ना? ये बातें जो है मैकेनिक्स में हम लोगों ने खूब पढ़ा होगा। तो एक्स इक्वल टू क्या? एम जी बाई के। अच्छा, और के की वैल्यू हम लोग क्या जो रखेंगे? ये बात हम लोगों ने क्या बोला था, के की जगह क्या लिखेंगे? के इक्वल टू कन्हैया यादव लेक्चर। तो मैं लिख लूं के की वैल्यू कितना? वाई ए बाई एल। तो एक्स इक्वल टू क्या? एम जी बाई क्या? वाई ए बाई एल, है कि नहीं? तो एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स वैल्यू आ गई एम जी एल बाई कितना? वाई, वाई इंटू ए। तो ये आप इस तरह से क्वेश्चन इसको टैकल कर सकते हैं। तो नोट कर लीजिए, इतना इलोंगेशन हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इस वायर में इतना इलोंगेशन हुआ है। नोट करिए, एक और कॉन्सेप्ट पे चलते हैं हम लोग। ओके, चलो, चलिए, अगर हो गया हो तो मैं इसको हटा देता हूं और हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, चलिए, अब टू ब्लॉक सिस्टम का देख लें, दो ब्लॉक ले लें, है ना, अब दो वायर ले लें। अच्छा, एक बात हम लोगों ने देखा था, एंड मॉडुलस किस पे डिपेंड कर रहा है? एंड मॉडुलस डिपेंड करता है किस पे? मटेरियल एंड टेम्परेचर पे। ठीक है, मटेरियल चेंज होगा तो एंड मॉडुलस चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा तो एंड मॉडुलस चेंज होगा। बट बच्चों, वो डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है कभी भी। एंड मॉडुलस एरिया वरिया लेंथ वेंथ पे डिपेंड नहीं करता है ना? तो अलग अलग मैं वायर लेता हूं, है ना, अलग क्रॉस सेक्शनल एरिया का, तो अगर वो मटेरियल अलग है तो वो एंड मॉडुलस अलग होगा। अदरवाइज अगर मान लो सेम मटेरियल का मैं यूज करता हूं तो वो हमारा क्या होगा? सेम होगा। ये बातें हम लोग पिछले टर्म पे पढ़ चुके हैं। चलो, तो आगे बढ़ते हैं जरा, ठीक है, वायर की बात कर लेते हैं जरा। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है बच्चों। चलो, तो देखो, एक क्वेश्चन दे रखा है, ये बड़ा ही कॉमन प्रॉब्लम है ना? दे रखा है कि दो वायर है ना, एक वायर स्टील का है, दूसरा हमारा ब्रास का है, और एक डब्बा मैंने टांग दिया मास एम का, दूसरे से हमने 2m का, ठीक है, 2m मास का हमने एक डब्बा टांग दिया। आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि दोनों के इलोंगेशन का रेशियो क्या होगा, मतलब जो इंक्रीज करेगा उसका लेंथ में, उसका रेशियो पूछ रखा आपसे कि उसका रेशियो कितना होगा जो लेंथ इंक्रीज करेगा इसमें और इसमें। और साथ में भी क्या दे रखा है? दे रखा है कि एल एस और एल बी, मतलब लेंथ ऑफ स्टील वायर और लेंथ ऑफ ब्रास वायर का रेशियो दे रखा है ए। इसका रेडियस, रेडियस दे रखा है, रेडियाई दे रखा है, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया तो होगा ही नहीं बच्चों, पाई आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू रखा है क्या? स्टील और ब्रास का क्या रखा है? बी दे रखा है, एंड एम मॉडुलस का दे रखा है, स्टील और किसका? ब्रास का दे रखा है सी, है ना? तो देखो, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये, इसको कैसे करोगे आप, है ना? आप वो लगाओ एंड मॉडुलस स्ट्रेस अपन स्ट्रेन, तो हो चुका तुम्हारा काम, तब तो नहीं आने का। लेकिन तुम सिंपल सा काम करोगे, क्योंकि तुम इसके पहले कसम खाए थे कि जहां पे भी वायर दिखेगा वहां पे मैं क्या बोल दूंगा कि वो वायर ना होकर के क्या है? एक स्प्रिंग है। तो अगर स्प्रिंग मानते हो तो क्या लिखोगे यहाँ पे? फोर्स। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, स्प्रिंग अगर मानते हो तो फोर्स लिखोगे कितना? एफ एस, क्या स्टील के लिए क्या? के एक्स इंटू क्या? एक्स, एस है ना ये स्टील, के एस इंटू एस एक्स, है ना? और जब बात करोगे तुम ब्रास का, तो ब्रास की क्या लिखोगे? फोर्स क्या लिखोगे? एफ बी इक्वल टू के बी, स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ब्रास, बी इंटू क्या? एक्स इंटू एक्स बी। ये बात समझ में आया क्या? क्योंकि वायर को हम लोग क्या मान लेंगे? उसको मान लेंगे हमारा क्या? वो स्प्रिंग है। ओके, चलो, अब जरा यहाँ पे देखते हैं फोर्स कितना लगेगा। यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा भाई? इसके नीचे जितने भी लगते हैं, जितने वेट होते हैं, है ना, उसमें जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो m और 2m कितना हुआ? 3m। अगर नहीं आता है तो आप क्या करोगे? आप जा करके न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का वीडियोस में मैंने बना के डाला भी है, तो वहां से आप फोर्स निकालना सीख जाओगे। ओके, और यहाँ की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे ब्रास पे फोर्स कितना लग रहा है? एफ बी इक्वल टू 2mg, तो मैं लिख सकता हूँ क्या? 2mg। ओके, चलो,
अब हम बात करें केएस की, तो केएस स्टील के लिए क्या लिखूंगा, वाई ए बाई एल, है कि नहीं, ये स्टील के लिए, ये भी स्टील के लिए, ये भी स्टील के लिए। अब मैं और क्या लिख सकता हूँ इसमें, वाई तो वैसे ही रहेगा, है ना, वाई तो वैसे ही रहेगा बच्चों, वाई तो वैसे ही रहेगा, क्या हो जाएगा वाई की जगह वाई एस तो वैसे ही रहेगा, ए की जगह क्या, पाई आर एस स्क्वायर बाई कितना एल एस, है कि नहीं। उसी तरह से मैं क्या लिख सकता हूँ, के बी ब्रास के लिए निकाल सकता हूँ स्प्रिंग कांस्टेंट कितना, वाई बी, ओके, और कितना ए बी बाई कितना एल बी, है कि नहीं। और क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कितना वाई बी इंटू पाई आर बी स्क्वायर बाई क्या एल बी। ये सारी वैल्यू उठा करके, दोनों वैल्यू उठा कर यहाँ पर अगर मैं रखूं तो देखिए क्या मिलता है मुझे, यहाँ पे रख दिया जाए, देखिए तो अच्छा, इन दोनों को डिवाइड भी कर देते हैं साथ में लगे हाथों, है ना, दोनों को डिवाइड भी कर देते हैं। तो बच्चों एफ एस की वैल्यू कितनी है आपका 3 mg, और एफ बी की वैल्यू कितनी है, ब्रास पे जो फोर्स लग रहा है कितना 2 mg, ओके। चलो इक्वल टू कितना, के एस की वैल्यू कितनी, वाई एस कितना, वाई एस और कितना पाई आर एस स्क्वायर बाई कितना एल एस, चलो भाई मैंने एल एस रख दिया। और केबी की वैल्यू कितना है, केबी की वैल्यू देखो वाई बी कितना है बच्चों, वाई बी और कितना पाई आर बी स्क्वायर बाई कितना एल बी, तो एल बी किधर चला गया, वो चला गया ऊपर, तो मैं यहां पे लिख दूंगा क्या, इंटू क्या एल बी, है कि नहीं, ये बात लिख दूंगा, इंटू कितना एक्स स्टील के लिए बाई एक्स ब्रास के लिए, यही तो अपने को निकालना भी है ना, ये तो निकालना बच्चे। चलो ठीक है, देखते हैं जरा, ये सही हो गया, एमजी एमजी सही हो गया, ओके। चलो इसको मैं थोड़ा हटा देता हूं इधर से, ओके। चलो देखते हैं, तो कितना बचा यहाँ पे, बचा 3/2 इक्वल टू कितना वाई एस बाई वाई बी, एक जगह रख ले, पाई ने पाई को सही कर दिया, आर एस स्क्वायर बाई आर बी स्क्वायर इंटू आर एस स्क्वायर बाई आर बी स्क्वायर इंटू एल बी बाई एल एस, ओके, इंटू कितना एक्स स्टील बाई एक्स ब्रास, ये लिख सकता हूं। और देखो इसका रेशियो सबका दे रखा है ना, वाई एस बाई वाई बी की वैल्यू कितना दे रखा है, दे रखा है 3/2, यहाँ पे मैं रख लू सी, आर एस बाई आर बी, आर एस बाई आर बी रखा है बी, तो स्क्वायर तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर इंटू एल बी बाई एल एस दे रखा है बच्चों, जबकि यहाँ पे एल एस बाई एल बी दे रखा है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी बाई ए हो जाएगी, ओके, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू कितना इंटू एक्स एस बाई एक्स बी, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं elongation या इंक्रीज लेंथ इन स्टील बाय इंक्रीज लेंथ इन ब्रास इक्वल टू क्या 3a बाई 2cb स्क्वायर, ये आपका आ गया आंसर। तो देखो बड़ा ही आसान से तरीके से और बहुत ही कम टाइम में हम लोगों ने ये कैलकुलेट कर लिया, मतलब बहुत ज्यादा कैलकुलेशन के चक्कर में अपने को पढ़ना ही नहीं है, फार्मूला लगाओ एफ इक्वल टू के एक्स, बस ये आपको याद रखना है कि अगर कहीं भी स्ट्रिंग दे रखा है, वायर दे रखा है, तो वहां पे आप मान लेंगे वो क्या है, वो हमारा एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग है तो एफ इक्वल टू के इंटू एक्स अपन लोग बड़े आसानी से बड़े मजे में लगाएंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, इससे जुड़ा और भी क्वेश्चंस कि दो स्प्रिंग को या दो वायर हैं अलग अलग मटेरियल्स के हैं, उनको जोड़ के हम कर रहे हैं तो उसमें इलॉन्गेशन कितना आ रहा है ना, तो ये हम लोग बातें अगले वीडियो में करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या होगा, टाइम पीरियड कितना होगा, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो इसको नोट कर लेना है। और अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आ रहे हो बच्चों तो प्लीज इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी बताओ, ताकि जितना आप लाइक करते हो व्यू मिलता है, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तो अपने को भी एक मोटिवेशन मिलता है कि और भी वीडियो बनाना है अपने को, है ना। तो आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब जो है हमें मोटिवेट करेगा वीडियो बनाने के लिए, और आप बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट में आप बेटर मतलब कह सकते हो बेटर कंटेंट और इतना एक्सपीरियंस आपको मिल लेगा, है ना। तो अब क्वालिटी एजुकेशन आपको मिलेगा, तो प्लीज इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन जो है बहुत बच्चों को हेल्प भी कर सकता है, ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो। और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो वायर है, कई सारे वायर को हम जोड़ के क्वेश्चन बनाएंगे, को क्वेश्चन करेंगे एंड मॉडल्स पे, ठीक है बच्चों, नोट कर लो, नोट कर लो बच्चों।
नोट कर लो।